नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की लॉटरी, सीएम सुक्खू ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। भारत के इतिहास में पहली बार पुणे की ऑर्गेनिक कंपनी के घी को मिला ग्लाइफोसेट फ्री सर्टिफिकेट। सिस्टम से टूट गए किसान, धान टोकन नहीं मिला तो उठा लिया खौफनाक कदम। एफटीए का असर या किसानों पर वार, सेब, कीवी, नाशपाती के सस्ते आयात पर भड़के बागवान। जयपुर कूच पर लगा ब्रेक, बेनीवाल ने प्रशासन से बातचीत के बाद लिया बड़ा फैसला। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की लॉटरी। अब हिमाचल के किसान सिर्फ खेती नहीं कर रहे बल्कि भविष्य गढ़ रहे हैं और सरकार उनकी हर कदम का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है कि प्राकृतिक खेती से जुड़े सभी किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी 2026 तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सरकार चाहती है कि हर किसान उसकी फसल और भुगतान की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हो ताकि योजनाओं का फायदा सही हाथों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्राकृतिक खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे मजबूत जरिया है और इसमें युवाओं को जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में बताया गया कि प्राकृतिक गेहूं, हिम चक्की आटा, मक्की, हिमभोग मक्की और हल्दी हिम हल्दी नाम से बाजार में उतारी गई है। अब तक 606.8 मीट्रिक टन मक्की और 2123 क्विंटल गेहूं एमएसपी पर खरीदे जा चुके हैं, जिनका पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है। कच्ची हल्दी पर 90 रुपए किलो समर्थन मूल्य तय किया गया और 25 सरकारी फार्मों पर प्राकृतिक खेती से किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साफ है कि हिमाचल में खेती अब बदलाव की राह पर है। इस कंपनी के घी को मिला ग्लाइफोसेट फ्री सर्टिफिकेट। सोचिए, अगर आपके रोज के खाने में इस्तेमाल होने वाला घी सिर्फ शुद्ध ही नहीं बल्कि जहर से पूरी तरह मुक्त भी हो। जी हाँ, पुणे की टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स ने इतिहास रच दिया है। उनका A2 कल्चर्ड घी भारत का पहला ऐसा घी बन गया है जिसे ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री सर्टिफिकेशन मिला है। इस सर्टिफिकेशन को अंतर्राष्ट्रीय संस्था डिटॉक्स प्रोजेक्ट देती है, जो सख्त लैब टेस्टिंग के बाद ये तय करती है कि प्रोडक्ट में खतरनाक हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का कोई भी अंश नहीं है। ग्लाइफोसेट एक रासायनिक खरपतवार नाशी है जिसका इस्तेमाल खेतों में घास फूस खत्म करने के लिए होता है, लेकिन इसके अंश फूड चेन में पहुंचकर सेहत के लिए खतरा बन जाते हैं। लंबे समय तक इसके सेवन से कैंसर, हार्मोनल गड़बड़ी और मिट्टी की सेहत पर असर जैसी आशंकाएं जताई जाती हैं। ऐसे में घी जैसे रोजमर्रा के डेयरी प्रोडक्ट्स का पूरी तरह सुरक्षित होना बेहद जरूरी हो जाता है। टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स की एक कामयाबी भारतीय फूड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत और भरोसे की नई शुरुआत है। सिस्टम से टूट गया किसान। सरकारी सिस्टम से हारकर जब एक किसान जिंदगी से जूझने लगे तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं बल्कि संवेदनशीलता पर भी उठता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आई ये खबर हर किसी को झकझोर देने वाली है। दरअसल एमएसपी पर धान बेचने के लिए जरूरी टोकन नहीं मिलने से परेशान एक किसान सुमेर सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। 56 साल के सुमेर सिंह बीते 1 महीने से अपनी 68 क्विंटल धान की फसल बेचने के लिए भटक रहे थे, लेकिन डिजिटल टोकन सिस्टम की खामियों ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। पत्नी मुकुंदबाई का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, जन दर्शन तक पहुंचे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सुमेर सिंह मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन टिकी है। अब उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और प्रशासन जांच की बात कर रहा है। घटना के बाद कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत भी अस्पताल पहुंची और इसे व्यवस्था की नाकामी बताया। एफटीए का असर या किसानों पर वार। एक तरफ देश अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है तो दूसरी तरफ विदेशी सेब को सस्ती एंट्री दे दी जाती है। हिमाचल के सेब बागवानों के लिए यही चिंता अब बड़ा मुद्दा बन गई है। न्यूजीलैंड के साथ हुई फ्री ट्रेड डील के बाद सेब पर आयात शुल्क घटाए जाने से स्थानीय किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि सेब पर ड्यूटी कम होने से बागवानी को नुकसान हो रहा है और ये मुद्दा वो केंद्रीय वित्त और वाणिज्य मंत्रियों के सामने मजबूती से उठाएंगे। उनका कहना है कि सेब उत्पादन हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है और इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में बागवानों ने बताया कि विदेशी सेब सस्ते दामों पर बाजार में पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा खत्म हो सकती है। संयुक्त किसान मंच का आरोप है कि सरकार ने आयात शुल्क हटाकर 50% से 25% तक कर दिया है। वहीं सरकार दूसरी ओर समाधान का भरोसा भी दे रही है। जयपुर कूच पर लगा ब्रेक। सोचिए, एक तरफ किसान सड़कों पर उतरने को तैयार हों, जयपुर कूच की तैयारी और फिर अचानक आंदोलन पर ब्रेक लग जाए।
जी हां, राजस्थान की सियासत में बड़ा मोड़ तब आया जब नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान कर दिया। नागौर और आसपास के इलाकों में किसान अवैध बजरी खनन, मुआवजे और बुनियादी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मंगलवार देर रात अजमेर नागौर सीमा पर किसानों के प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। आरएलपी नेताओं के मुताबिक प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही रेलवे लाइन और हाई टेंशन बिजली लाइनों से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है। इससे पहले किसान हाईवे जाम करने और आंदोलन तेज करने की तैयारी में थे, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से ठोस आश्वासन मिला तो जयपुर कूच रोक दिया गया। इसी के साथ दोस्तों, किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।